गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम पढ़ रहे थे अध्याय नंबर 1 भूगोल। उसी के तहत आज का हमारा विषय है भारत का विश्व में क्या स्थान है। अब देखिए कि भारत एशिया महाद्वीप के पूर्व व पश्चिम के मध्य में स्थित है। यह हमारा एशिया महाद्वीप है। ये एशिया महाद्वीप का पूर्वी हिस्सा है और ये पश्चिमी हिस्सा है। तो भारत की स्थिति क्या है इसके, ये बीच में स्थित है। दूसरा क्या है कि भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में पड़ता है। अब देखिए कि हिंद महासागर पश्चिम यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है। तो पश्चिमी यूरोपीय देश कौन से हैं, यूरोप के जो देश हैं, और दूसरा जो एशिया के जो ये इस साइड वाले जो देश है, पूर्वी देश हैं, तो इनको क्या है भारत विभिन्न प्रकार के जो समुद्री रास्ते हैं उनके माध्यम से इनको मिलाता है। शुरुआत में भारत से होते हुए अफ्रीका के चारों ओर से यूरोप में आया जाता था, लेकिन स्वेज नहर के बनने के बाद 1869 में ये 60,000 किलोमीटर का जो रास्ता है ये कम हो गया और इस प्रकार क्या है जो समुद्री जो यात्रा करना और भी आसान हो गया। अब देखिए कि भारत की तटीय सीमा के महत्व के आधार पर हिंद महासागर का नाम भारत के आधार पर के नाम पर रखा गया, क्योंकि हिंद महासागर भारत के दक्षिण में है और भारत की जो तटीय सीमा है वो इतनी लंबी है, उसका महत्व इतना अधिक है कि भारत के नाम पर हिंद महासागर का नाम रखा गया है। उसके बाद देखिए कि भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क है वो प्राचीन काल से ही रहा है, क्योंकि भारत के अंदर से मसाले और बहुत सी जो वस्तुएं हैं वो यूरोप और विश्व के अनेक देशों में प्राचीन काल से ही वो वस्तुएं जाती थी। तो इसलिए भारत का महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि प्राचीन समय में जो भी विदेशी व्यापार होता था वो सारा का सारा स्थल मार्गों से होता था। उस समय समुद्री मार्ग अस्तित्व में नहीं थे, क्योंकि हमारा जो हिमालय है तो हिमालय के अंदर बहुत से ऐसे रास्ते हैं या दर्रे हैं जिनके माध्यम से बहुत से जो यात्री हैं, विदेशी यात्री, उन रास्तों से भारत में आते थे और भारत से जो यात्री हैं वो विश्व के विभिन्न देशों में जाते थे। तो इन रास्तों से बहुत सी वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान होता था। वो कौन कौन सी वस्तुएं और सेवाएं थी जिनका आदान प्रदान इन रास्तों से होता था, जैसे पंचतंत्र की कहानियां, क्योंकि उनकी उत्पत्ति भारत में हुई थी, भारतीय अंकों का ज्ञान, दशमलव प्रणाली, भारतीय उपनिषद का ज्ञान, भारतीय रामायण का ज्ञान, भारत का मखमल का कपड़ा और भारत का सूती वस्त्र, ये सारी की सारी जो वस्तुएं हैं वो इन्हीं स्थल मार्गों से विश्व के विभिन्न देशों में पहुंची हैं। ऐसे ही विश्व के विभिन्न भागों से बहुत सी चीजें हमारे देश में भी आई हैं, जैसे यूनान से जो यूनानी स्थापत्य कला है वो हमारे देश में पहुंची, मीनार और मेहराब, जिनका असर आज हमारे देश की जो भवन निर्माण कला है उसके ऊपर स्पष्ट देखने को मिलता है। अब देखिए भारत और उसके पड़ोसी देशों के विषय में हम जानते हैं कि भारत के पड़ोसी जो देश हैं वो कौन कौन से हैं। मैंने यहाँ पे कुछ दिशाएं हैं उनको चिन्हित किया है। तो यहाँ पे हमारा ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये हमारा पूर्व है, ये पश्चिम। तो इसके हिसाब से देखेंगे कि कौन से देश भारत के किस दिशा में पड़ते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि भारत के उत्तर और पश्चिम दिशा में अफगानिस्तान और पाकिस्तान हमारे पड़ोसी देश हैं। भारत के उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान हमारे पड़ोसी देश हैं। ऐसे ही भारत के पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार हमारे पड़ोसी देश हैं। भारत के दक्षिण में श्रीलंका और मालदीव जो कि एक द्वीपीय देश है, ये हमारे पड़ोसी देश हैं। तो इस वीडियो में हमने विश्व और भारत के विषय में और भारत के पड़ोसी देशों के बारे में इस वीडियो में हमने जाना। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय नंबर 2
भारतीय जो भौतिक भूगोल है उसके विषय में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।